इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल वापस लो, बिजली का निजीकरण। युवाओं को हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और हिंदुस्तान इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, बिजली कर्मचारी आज केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सारे देश के लाखों बिजली कर्मचारी आज सड़कों पर निकल आए। और बिजली कर्मचारियों की मुख्य मांग यही है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल और नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी, जो निजीकरण का दस्तावेज है, उसे वापस लिया जाए। और सारे देश के बिजली कर्मचारी अब यह मांग कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नहीं, कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का जो फैसला है उसको रद्द किया जाए। बिजली कर्मियों की यह भी मांग है कि जो आउटसोर्स एम्प्लॉई हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनको छटनी बंद की जाए, उनको नियमित किया जाए, उनको रेगुलर किया जाए। और पावर सेक्टर के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। यह मोटी मोटी मांगे हैं जिनको लेकर आज पूरे देश में 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर सड़कों पर उतर आए हैं। हर जिले में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। और एक चेतावनी आज हमने दिया है, हमारी चेतावनी है कि यदि संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पारित करने की कोशिश की, कोई जबरदस्ती हुआ, रश थ्रू हुआ, तो हम और कोई नोटिस नहीं देंगे। देश के 27 लाख बिजली कर्मचारी उसी समय हड़ताल शुरू कर देंगे, जिसको हम लाइटनिंग स्ट्राइक का नाम देते हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, केंद्र की और राज्य की। अगर आप हमारा आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में आज 442 दिन हो गए हमने निजीकरण की प्रक्रिया को रोक रखा है, और यह तब तक आंदोलन चलेगा जब तक निजीकरण वापस नहीं होता और बिजली कर्मचारियों पर की गई उत्पीड़न की कार्रवाइयां समाप्त नहीं की जाती। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों का संघर्ष नहीं रहा, अब यह राष्ट्रव्यापी संघर्ष है। और यह तय हुआ था दिल्ली की मीटिंग में कि 12 फरवरी की जो हड़ताल होगी, उस हड़ताल का नोटिस जो दिया जाएगा सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की ओर से, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, उनके नोटिस में भी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम, कोई दिक्कत है मिश्रा जी? कोई दिक्कत है? पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की वापसी की मांग यह सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के डिमांड चार्टर में भी होगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के डिमांड चार्टर में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2025 वापस लेने की बात होगी। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के डिमांड चार्टर में नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी 2026 को वापस लेने की बात होगी। और सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के डिमांड चार्टर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग पहले से ही है। पावर सेक्टर के लिए भी हो, जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, जो सबसे कम वेतन पाते हैं, अत्यंत अल्प वेतन होगी, उनको रेगुलराइज करने की बात, उनके नियमितीकरण की बात, यह बात भी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के डिमांड चार्टर में होगी। तो यही मेन मुख्य बातें हैं। मैं सारी बातें नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मुख्य बात यही है। और इन मुख्य बातों को मैं एक एक करके बाद में फिर समाप्त करूँगा। अभी प्रस्तावना के रूप में